जून 1998 एक 21 साल का लड़का ड्रग्स के नशे में कार चुराता हुआ पकड़ा जाता है। जब पुलिस उसका नाम पूछती है तो वो कहता है एडवर्ड थॉमस हार्डी। जी हाँ, ये वही टॉम हार्डी है जो आज हॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। लेकिन एक टाइम था जब वो ड्रग्स के एडिक्शन में इतना डीप जा चुके थे जहां से 95% लोग तो वापस ही नहीं आ पाते। लेकिन एक दिन वो बाउंस बैक करते हैं और ब्रॉन्सन, बेन और वेनम जैसी लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस देते हैं। आज मैं लेके जा रहा हूं आपको टॉम हार्डी के सफर पर और हम समझेंगे कि कैसे एक आदमी ड्रग्स के चक्रव्यूह से बाहर निकला और तकदीर के गिरेबान को पकड़ के बोला, चलो थोड़ा टहल के आते हैं। So ladies and gentlemen, this is your captain speaking and let's begin. एडवर्ड थॉमस हार्डी का जन्म लंदन में हुआ। इनके फादर एडवर्ड चिप्स हार्डी एक राइटर हैं और इनकी मदर एलिजाबेथ एन हार्डी एक पेंटर हैं। हार्डी अपने स्कूल टाइम से ही एक रिबेलियस स्टूडेंट रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने टीचर्स के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते थे। टॉम को सिर्फ एक चीज पसंद थी और वो थी एक्टिंग। अब यूं तो हर आर्टिस्ट रिबेलियन होता है, लेकिन टॉम ने अपनी रिबेलियन पर्सनालिटी के साथ एक ऐसी चीज का फ्यूजन कर दिया जो उनकी लाइफ को कंट्रोल से बाहर ले गई। अराउंड 14 इयर्स की एज में हार्डी ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और ये एडिक्शन आगे चल के टॉम की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। टॉम ने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था। उन्होंने 1998 में फाइंड मी अ सुपर मॉडल नाम के मॉडलिंग कंपटीशन को जीता, जिसके बाद उनकी एंट्री मॉडलिंग की ग्लैमरस दुनिया में हो गई। और इसी के साथ शुरू हुआ टॉम के एडिक्शन का वो फेज जहां से 95% लोग कभी वापस नहीं आ पाते। मॉडलिंग की ग्लैमरस दुनिया के कुछ डार्क साइड्स भी है। ड्रग्स और शराब तो यहाँ झरने की तरह बहती है एंड ऑलरेडी एडिक्शन से बैटल कर रहे टॉम के लिए तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था। अल्कोहल और कोकेन जैसे हार्ड ड्रग्स उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे उनके सेंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इफेक्ट होने लगी एंड उनका रिबेलियन नेचर वॉयलेंस में बदल गया। आप टॉम के एडिक्शन को इस बात से समझ सकते हैं कि एक प्रेस्टिजियस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद भी वो एक कार चुराने की वजह से अरेस्ट किए गए थे। लकीली मैटर कोर्ट में नहीं गया एंड टॉम ने लेटर अपने एडिक्शन को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर लिया, मगर उन्होंने अभी तक कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली। इसी दौरान ईयर 2001 में आया टॉम का पहला हॉलीवुड ब्रेक, जब उन्होंने ब्लैक हॉक डाउन में एक छोटा सा रोल किया। इस फिल्म में उन्होंने लैंस ट्वॉम्बली का कैरेक्टर निभाया जो एक यंग सोल्जर था। हार्डी का रोल छोटा भले ही था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। मगर वो कहते हैं ना कि पहला प्यार और एडिक्शन एक बार गया तो वापस लौट के जरूर आता है, और इस बार जब एडिक्शन लौटा तो वो सुसाइडल था। टॉम चाह के भी ड्रग्स लेने से खुद को रोक नहीं पाते थे और ये बात उनको गिल्ट ट्रिप में ले जाती थी। उनका करियर खतरे में था और पर्सनल लाइफ तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। अपना सब कुछ खोने की कगार पर टॉम ने प्रोफेशनल हेल्प लेने का डिसाइड किया एंड लेट 2003 में वो रिहैब चले गए। रिहैब ने उन्हें ना सिर्फ एडिक्शन से दूर किया बल्कि उन्हें अपने अंदर की ताकत का एहसास भी दिलाया। जरा खुद सोचिए देखो यारो कि जो इंसान नशे की हालत में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था, उसका परफॉर्मेंस सोबर होने के बाद कितना जबरदस्त होने वाला था। एंड रिहैब से बाहर आते ही सेम ईयर टॉम हमें डेनियल क्रेग के साथ लेयर केक नाम की मूवी में एक सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए। एक छोटा रोल होने के बावजूद भी टॉम की प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। और फिर आया ईयर 2008 जब टॉम ने अपने करियर का सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस दिया, जो इतना जबरदस्त था कि ऑडियंस लिटरली उनकी एक्टिंग से डर गई थी। वो मूवी थी ब्रॉन्सन। ये मूवी यूके के मोस्ट वायलेंट प्रिजनर की लाइफ पर बेस्ड थी। ब्रॉन्सन एक ऐसा इंसान था जो अपने अग्रेशन और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के लिए जाना जाता था। इंटरेस्टिंगली चार्ल्स ब्रॉन्सन ने हार्डी को अपने रोल प्ले करने के लिए काफी सपोर्ट दिया और उसने अपनी मूछें तक हार्डी को गिफ्ट कर दी जो हार्डी ने सेट पर यूज की थी। इस मूवी की शूटिंग के दौरान टॉम का इंटेंसिटी लेवल इतना अनप्रेडिक्टेबल और रॉ था कि कई बार सेट पर एक्टर्स को लगता था कि ये टॉम हार्डी नहीं बल्कि सच का चार्ल्स ब्रॉन्सन टहल रहा हो। इससे साफ पता चलता है कि वो कितने डीपली अपने कैरेक्टर में घुस चुके थे। अगर आप टॉम हार्डी के डाई हार्ड फैन हैं और आपने अभी तक ब्रॉन्सन नहीं देखी, देन यू आर मिसिंग वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस इन मूवी हिस्ट्री। ब्रॉन्सन जैसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देने के बाद टॉम लेजेंडरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के रडार में आ गए। एंड फिर ईयर 2010 में हार्डी हमें नोलन की मूवी इंसेप्शन में लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड किलियन मर्फी के साथ दिखाई दिए। उन्होंने ईमिस नाम के एक चार्मिंग एंड विटी फोर्जर का रोल प्ले किया। हार्डी ने अपने कैरेक्टर में कूल कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमर ऐड किया जो फिल्म की इंटेंसिटी को बैलेंस करता था। टॉम के डायलॉग्स और स्टाइल ने ना सिर्फ उन्हें ऑडियंस के बीच फेवरेट बना दिया बल्कि क्रिस्टोफर नोलन के चहीते एक्टर्स की लिस्ट में भी एंट्री दिला दी। इंसेप्शन एक मैसिव हिट रही एंड इसके बाद टॉम के पास प्रोजेक्ट्स की बाढ़ सी आ गई। लेकिन टॉम ने मासी मूवीज की जगह ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज करना शुरू किया जिनके रोल्स बहुत चैलेंजिंग थे। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान यूके के सबसे वायलेंट आदमी को अपना फैन बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एंड इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है ये 2011 में आई मूवी वॉरियर। इस फिल्म में उन्होंने टॉमी कॉनलन का रोल प्ले किया जो MMA टूर्नामेंट के जरिए रिडेम्पशन ढूंढ रहा है। हार्डी का ये रोल एक इमोशनल और फिजिकल रोलर कोस्टर था।
टॉमी का अपने परिवार से डिस्कनेक्टेड होना, उसके अपने फादर के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप और अपने पर्सनल डीमन से फाइट करने के दर्द को टॉम ने इतने शानदार तरीके से निभाया कि ऑडियंस उनके पेन को लिटरली फील कर सकती थी। इस मूवी के लिए हार्डी ने सिर्फ 10 वीक्स में अपना बॉडी मास सिग्निफिकेंटली बढ़ाया और एक पावरफुल फाइटर की तरह लगने के लिए उन्होंने डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स में ट्रेनिंग ली, जैसे कि MMA, बॉक्सिंग, मुए थाई एंड जूजित्सु। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुन के आप टॉम के फैन हो जाएंगे। दरअसल सीन्स के दौरान जब वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे तब उनकी एक रिब क्रैक हो गई। इस इंजरी के बावजूद हार्डी ने शूट कंटिन्यू रखा। ये इंसिडेंट उनकी डेडिकेशन का प्रूफ है, जहां हार्डी ने अपने पर्सनल पेन को भी इग्नोर करके अपने कैरेक्टर टॉमी के फिजिकल पेन को स्क्रीन पर दिखाया। और ये तो बस शुरुआत थी। वॉरियर के बाद ईयर 2012 में टॉम ने डीसी यूनिवर्स के एक बेहद पावरफुल कैरेक्टर बेन को हमारे सामने जिंदा खड़ा कर दिया। बेन एक फिजिकली इंटिमिडेटिंग विलन था और हार्डी ने इस कैरेक्टर को अपनी शेयर प्रेजेंस, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज और यूनिक वॉइस मॉड्यूलेशन से अनफॉरगेटेबल बना दिया। हार्डी ने इस रोल के लिए इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम 30 पाउंड्स वेट गेन किया। इसके अलावा बेन का मास्क एक और बड़ा चैलेंज था। मास्क उनके फेस के हाफ पोर्शन को कवर कर लेता था, इसलिए हार्डी को अपने इमोशंस को सिर्फ आंखों और बॉडी लैंग्वेज से ही एक्सप्रेस करना पड़ा। अगर देखा जाए तो टॉम ने बेन को बस एक ऑर्डिनरी विलन नहीं बल्कि एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना दिया, जिसे दुश्मन के रूप में भी रेस्पेक्ट करने का मन करता है। डार्क नाइट के बाद टॉम को मानो कॉम्प्लेक्स रोल्स का चस्का लग गया था और फिर ईयर 2014 में टॉम किलियन मर्फी के साथ ब्रिटिश सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स में दिखाई दिए। टॉम की डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल इतना एंगेजिंग था कि वो सीन को एक अलग ही लेवल पर ले जाते थे। इनफैक्ट कई सीन में तो वो किलियन मर्फी पर भी भारी पड़ जाते थे। मगर ये 2014 अभी खत्म नहीं हुआ था एंड सेम ईयर टॉम ने मैड मैक्स फ्यूरी रोड में मेल गिब्सन को रिप्लेस किया। जब टॉम को मैड मैक्स का रोल मिला तो वो इनिशियली नर्वस थे क्योंकि मेल गिब्सन इस रोल के साथ पहले ही एसोसिएटेड है। मगर टॉम ने मैक्स के कैरेक्टर को अपने यूनिक स्टाइल में इतना शानदार पोर्ट्रे किया कि मेल गिब्सन खुद भी इंप्रेस हो गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस मूवी में मैक्स के डायलॉग्स बहुत कम थे, इसलिए हार्डी ने मैड मैक्स के कैरेक्टर को अपने इंटेंस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे किया। हार्डी के डेडिकेशन ने मूवी को एक क्लासिक स्टेटस तक पहुंचाया और मैड मैक्स एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर बन गया। और आने वाले सालों में टॉम ने कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंसेस की लाइन लगा दी, फिर चाहे वो लेजेंड मूवी में ट्विन ब्रदर्स रोनाल्ड एंड रेजिनाल्ड क्रे का कैरेक्टर हो या डंकर्क मूवी के पायलट फेरियर का, या फिर रेवेनेंट का लेजेंडरी एंटागनिस्ट जॉन फिट्जजेरल्ड। इन मूवीज में टॉम हार्डी ने अपने एक्टिंग स्किल्स का ऐसा कमाल दिखाया है कि हर रोल में वो बिल्कुल डिफरेंट और इंपैक्टफुल लगे। लेकिन टॉम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी मूवी परफॉर्मेंसेस को सोनी वाले बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। दरअसल जब वेनम मूवी बनाने का प्लान बना तो सोनी ने काफी एक्टर्स को कंसिडर किया, जैसे रायन गॉसलिंग एंड चैनिंग टाइटम, बट एंटी हीरो कैरेक्टर्स ऑलरेडी प्ले कर चुके टॉम इस रोल के लिए मोस्ट एलिजिबल थे। अब क्योंकि टॉम खुद भी स्पाइडरमैन और वेनम कॉमिक्स के फैन रह चुके हैं, इसलिए जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस रोल में हार्डी को एक तरह से दो अलग अलग पर्सनालिटीज को प्ले करना था। एक तरफ एडी ब्रॉक था जो थोड़ा नर्वस जर्नलिस्ट था और दूसरी तरफ वेनम था जो अग्रेसिव, हंग्री और डार्क ह्यूमर वाला एलियन था। टॉम ने एडी और वेनम के बीच की केमिस्ट्री को बेहद नेचुरल और एंगेजिंग बनाया और जब वेनम रिलीज हुई तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स प्रीटी मिक्स था। जहां एक तरफ हार्डी का रॉ और इंटेंस एक्टिंग स्टाइल फैंस को काफी पसंद आया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता था कि मूवी में स्टोरी और प्लॉट थोड़ा वीक था। लेकिन हार्डी की परफॉर्मेंस ने उस गैप को काफी हद तक कवर कर दिया था। वेनम के रोल में टॉम की परफॉर्मेंस ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि ईयर 2021 में सोनी ने इस मूवी का सीक्वल रिलीज किया एंड दैट वाज वेनम लेट देयर बी कार्नेज। एंड ये मूवी अपने प्रीक्वल से ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई। वेनम के इस सेकंड पार्ट में मेकर्स ने स्टोरी को और भी टाइट और एक्शन पैक बनाने की कोशिश की, जिससे मूवी का विजुअल स्टाइल और वेनम का एक्शन और भी इंप्रूव हो गया। एंड फाइनली आ जाता है ईयर 2024, जहां टॉम थर्ड टाइम एडी ब्रॉक के रोल में वेनम द लास्ट डांस में दिखाई दिए। ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ये अपने प्रीक्वल से ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। आज टॉम 47 इयर्स के हैं और अपने पूरे करियर में उन्होंने टोटल 40 मूवीज एंड 20 टीवी सीरीज में काम किया है, मगर आज भी उनका हंगर कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग रोल के लिए कम नहीं हुआ है। टॉम की कहानी से हमें यह समझ आता है कि एडिक्शन कोई बुरी चीज नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपको एडिक्शन है किस चीज का। अगर आपको अपने वर्क और पैशन का एडिक्शन है तो टॉम की तरह आपको भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका टॉम की स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज ला सके। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।